नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बात करेंगे अमीन पटवारी परीक्षा के बाद अब आगे की रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, व्यापम की परीक्षाओं के लिए किस प्रकार अपने आप को अब तैयार किया जाए। अमीन पटवारी परीक्षा से बहुत कुछ सीखने को मिला है, खास करके मैं बात करूंगा गणित और रीजनिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित और रीजनिंग का वेटेज व्यापम की परीक्षाओं में बढ़ता ही जा रहा है, पहले भी था लेकिन आने वाले नए स्ट्रक्चर में गणित और रीजनिंग का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और अमीन पटवारी परीक्षा में जो गणित और रीजनिंग पूछा गया है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि आगे अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। मैं अमीन पटवारी परीक्षा के कट ऑफ पर बातचीत नहीं करने आया हूं कि अमीन पटवारी परीक्षा का कट ऑफ क्या रहेगा, कितना जा सकता है यूआर के लिए, कितना ओबीसी के लिए, मैं बात ही नहीं करूंगा। 50 पद थे तो कट ऑफ का अंदाजा लगाना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि 50 पद हैं तो आप अगर कट ऑफ का अंदाजा लगाने बैठेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि आप कार्य आरक्षक वाले पेपर में आपने देखा कोई उम्मीद नहीं किया था कि 80-85 नंबर लाने के बावजूद भी आप कार्य आरक्षक के एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 200 पद होने के बावजूद 80-82-85 नंबर लाने वाले बच्चे भी बाहर हो गए थे, 92 से ऊपर नंबर टॉपर का गया था। तो फिर कोई यहां पर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि अमीन पटवारी परीक्षा का कट ऑफ क्या रहेगा। अच्छा खासा कट ऑफ तो जाएगा ही, क्योंकि 50 ही पद हैं। अब 50 ही पद हैं तो आप ये सोचिए इतने सारे बच्चों में 50 बच्चे अगर उठाने हैं तो फिर कट ऑफ तो आप सोच ही सकते हैं बहुत हाई रहने वाला है। कट ऑफ क्या जाएगा उसको छोड़िए, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, इस बात को पकड़िए। यहां पर बहुत सारी बातें सीखने को मिली। गणित में व्यापम का बदलता स्वरूप समझ आ रहा है। गणित में व्यापम ने अलग तरीकों से प्रश्नों को पूछा है। टफ नहीं थे क्वेश्चंस, बच्चे बोल रहे हैं टफ थे, टफ बिल्कुल नहीं थे, आसान थे प्रश्न, लेकिन थोड़ा डिटेल्ड जानकारी की आवश्यकता थी। रीजनिंग व्यापम जैसा पूछता है वैसा ही पूछा है। अगर आपने 6.5 घंटे का मेरा मैराथन क्लास बस देखा होगा रीजनिंग का, तो भी आप 20 में 17-18 प्रश्न आराम से लगा लिए होंगे। एग्जैक्ट वही प्रश्न पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रश्न मैंने कराया वही प्रश्न पूछ लिया है। दिशा ज्ञान परीक्षण का जो प्रश्न कराया, इवन मैंने वर्गीकरण के प्रश्न कराए, सीरीज के प्रश्न कराए, सारा कुछ पूछा है, क्योंकि व्यापम के पसंदीदा चैप्टर पता है रीजनिंग के क्या रहते हैं, वहीं से हमेशा व्यापम प्रश्न बनाता आया है। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज भी मुझे किए थे कि सर हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बैच से हैं, 20 में 18 बना के आया, मैंने आपका मैराथन देखा था, 20 में 19 बना के आई हूं सर, 20 में 15 बना है, 20 में 16 बना है, मतलब 15 प्रश्न मिनिमम आप किसी भी तरीके से निकाल लेते अगर आप वो 6.5 घंटे का मैराथन क्लास देखे होते। अब सोचो पूरा रीजनिंग अगर पढ़ के बैठ गए हो आप, लगभग 50 घंटे 40 घंटे का पूरा सिलेबस को पढ़ के रीजनिंग का बैठे हो, तो फिर व्यापम में रीजनिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रीजनिंग को पढ़ने का अप्रोच आपको ठीक करना होगा। मेरी क्लासेस में आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं पूरा अप्रोच पर काम कराता हूं। अगर आपने मैराथन क्लास भी देखी होगी तो 6.5 घंटे में बहुत कुछ मैंने अप्रोच समझाया था। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करने का अप्रोच क्या होता है, सीरीज के प्रश्नों को करने का अप्रोच, कैसे प्रश्न को स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे स्टार्ट करना है, तो प्रश्नों को करने का अप्रोच मैंने समझाया था। तो रीजनिंग में अप्रोच काम आता है, अप्रोच। तो रीजनिंग तो जैसा पूछ रहा है व्यापम वैसा ही पूछता है। इससे पहले के एग्जाम्स भी आप उठाएंगे तो रीजनिंग जैसा पूछ रहा है वैसा ही पूछता आया है पहले भी। बात गणित की जाए तो कुछ एग्जाम्स इससे पहले के भी 3-4 एग्जाम्स अगर आप उठाएंगे तो गणित को पूछने का थोड़ा सा जो स्वरूप है उसको बदला है। गणित में स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ रहा है, गणित में आपसे ऐसा पूछ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर निकालने के स्टेप्स क्या क्या होंगे। अब वहां पे अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है, बेसिक अगर आप नॉलेज नहीं रखे हैं तो फिर प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट आपको सीखने होंगे। कहने का मतलब आपको समय देना होगा, तब जाके आपसे गणित बनेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी पहले मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा नए बैच को लेकर के। तो नए बैच को लेकर के जो जानकारी है ये मैं आप सभी से एक बार साझा करना चाहूंगा। ये तो तय है कि चुनाव से पहले व्यापम की भरपूर भर्तियां आपको दिखाई देंगी। आरआई हो, पटवारी हो, मंडी इंस्पेक्टर हो, ये सारी भर्तियां जो है ना, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, ये सारी भर्तियां चुनाव की वजह से ही रोकी गई हैं, ये तो मान के चलिए आप। क्योंकि रिक्त पदों की जानकारी हर विभाग से ली गई थी, लेकिन किसी भी विभाग में ढंग के पद आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं कैलेंडर में। आरआई का पद नहीं है, जबकि आरआई का एग्जाम हुए कितने साल हो चुके। पटवारी का पद नहीं है, कितने पद पटवारी के रिक्त हैं, करीबन 1000 पद के आसपास पटवारी के रिक्त हैं। लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, संपरीक्षक, किसी भी विभाग का कोई पद इस कैलेंडर में ढंग का दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये सब एक रणनीति है सरकार की कि चुनाव के लिए रोक के रखे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 2000 जैसे ही 2026 क्रॉस होगा, 2027 से एग्जाम चालू होंगे, 2028 तक चलेंगे। चुनाव 28 में होना है, 2 साल तो पूरा हो गया सरकार को, मान लीजिए अब चौथे साल से एग्जाम चालू करेगा। देखना, कंफर्म बता रहा हूं, 2027 से परीक्षाएं इतनी सारी लेगा, ये सारे रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा 1-1.5 साल के अंतर्गत। वैसे भी चुनाव होने के 5-6 महीने पहले तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो ये 2027 को पकड़ लीजिए, 2027 से स्टार्ट करेगा, 2028 के स्टार्टिंग तक, 2028 के मिड तक भयंकर भर्तियां होने वाली हैं। क्योंकि रिक्त पदों में इतनी भर्तियां होनी है, वो भर्तियां नहीं लेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, चल ही नहीं पाएगा। पटवारियों की इतनी आवश्यकता है, आरआई के पद इतने सारे 175 से ऊपर पद खाली हैं। अभी ये जो आप देखेंगे फूड इंस्पेक्टर के 60-65 पदों पर भर्तियां होने की बात हुई थी, हॉस्टल वार्डन के 2500-3000 पद खाली हैं। तो इन सारी भर्तियों को रोक करके रखा है, 1-1.5 साल और इंतजार है इन सारी भर्तियों का। देखिएगा, चुनाव का मुद्दा है ये पूरा। तो आप व्यापम की ऐसी तैयारी करके बैठ जाइए कि आगे चल के व्यापम के एग्जाम्स लाइन से जब हो तो आप पूरा प्रिपेयर रहें। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं ना कि पूरी तैयारी करके नहीं बैठ रहे हैं, वो कोई एग्जाम आता है तो उस एग्जाम की तैयारी करने बैठ रहे हैं, जिससे मार खा जा रहे हैं वो। अब मैं प्रश्नों को पढ़ के सुनाता हूं, अमीन पटवारी के 2-3 प्रश्नों को, तो आपको समझ में आएगा। जैसे अमीन पटवारी का एक प्रश्न ये पूछा गया था, ये पूछा गया है प्रश्न कि 2 चतुर्भुज, आप जानते हैं ऐसे होते हैं, 2 ऐसे चतुर्भुज होते हैं जहां पर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर आपने मैराथन क्लास मेरी देखी होगी तो मैंने ये बात कही थी। अब इस प्रॉपर्टी को लेकर के प्रश्न पूछा गया। 2 चतुर्भुज हैं, 2 ऐसे चतुर्भुज हैं जहां पर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। इन दोनों में स्क्वायर और रोम्बस, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रोम्बस। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर। इन दोनों चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट विकर्ण तभी करते हैं जब चारों भुजाएं चतुर्भुज की बराबर हो, तो एक वर्ग में होगा और दूसरा समचतुर्भुज में होगा। इसी प्रश्न को पूछ दिया है, सोचो। तो आपने अगर ज्योमेट्री मेंसुरेशन के केवल फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो कोई काम का नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होंगी। प्रॉपर्टीज के आधार पर यह प्रश्न आ गया, सोचो। अब कितना आसान सा प्रश्न था, अगर आपने पढ़ा है तो 10 सेकंड का प्रश्न था, अगर नहीं पढ़ा है तो यह प्रश्न बनेगा नहीं आपसे। मैराथन क्लासेस में आपने अगर देखी होगी या क्लास मेरी ज्योमेट्री मेंसुरेशन की अटेंड की होगी, अगर रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम से हैं आप, तो वहां पर भी ये सब सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं, एक एक पॉइंट समझाया हूं। डिटेल्ड जानकारी की आवश्यकता है, फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगा। देखिए ना, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, यदि रैखिक समीकरणों के किसी निकाय का कोई हल प्राप्त ना हो तो वे रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, लंबवत। क्लास में पढ़ाया हूं, 3-3 केस बनते हैं। ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है, एक के ऊपर दूसरा ऐसा। तो जब दोनों रेखाएं समानांतर हो जाए तो कोई हल नहीं मिलता, संपाती हो जाए तो अनंत हल मिलते हैं, और ऐसा प्रतिच्छेदी में एक ही हल मिलता है। इतना सिंपल सा प्रश्न है ये सब केवल प्रॉपर्टीज पे आधारित है प्रश्न। अच्छा, एक मैंने 2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला था जिसमें ये बात मैंने समझाई थी। पटवारी 2022 में यहां से 2 प्रश्न पूछे थे, मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, देखिएगा, शॉर्ट्स वाले, रील वाले में होगा वो। सोचिए, ऐसी जानकारियां पूछ रहा है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देखिए ना, ये जो औसत चाल कैलकुलेशन करने के लिए पूरे स्टेप्स पूछ रहा है, वो स्टेप्स क्या होंगे, औसत चाल कैलकुलेशन करने के स्टेप्स क्या होंगे, कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर चलती है कोई बस, तो औसत चाल ज्ञात करने के सीक्वेंस को बताइए। अब बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट रट लेते हैं, तो शॉर्टकट से कुछ होगा नहीं। देखो, बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट रट लेते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बेसिक ठीक करना होगा आपको, पूरा गणित बेस पे आधारित हो गया। बेसिक ठीक करेंगे तो गणित बनेगा, और बेसिक तभी ठीक होगा जब आप समय देंगे। समय देने का मतलब आपको 8-8, 9-9 घंटे एक एक चैप्टर में बिताने होंगे, तब वहां से एक प्रश्न आने की और आपसे बनने की उम्मीद रखिए आप। और ये शॉर्टकट जो पढ़ाते हैं सेंट्रल के एग्जाम वाले, उसको पढ़िए, लेकिन उसके पीछे का बेस को क्लियर रखिए, क्योंकि केवल शॉर्टकट पढ़ के बैठेंगे तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। तो वो शॉर्टकट को पढ़िए, लेकिन उसके पहले बेस को पूरा ठीक करिए। बेस अगर ठीक नहीं होगा तो गणित कभी नहीं बन पाएगा। व्यापम जिस हिसाब से पूछ रहा है
और पहली बात तो एक लॉन्ग टर्म तैयारी करिए। ऐसा ये नहीं कि अमीन पटवारी आया 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ 1 महीने में तैयारी हो जाएगा। 1 महीने में रिवीजन होता है, तैयारी नहीं होती। तैयारी में लगभग 1 साल 10 महीना मान के चलिए, करीबन 10 महीना 12 महीना कम से कम तैयारी में लगता है। तो 10 से 12 महीना कम से कम तैयारी में लगेगा आपको, तब जाके व्यापम या किसी एग्जाम में बैठने के लिए आप एक बार सोच पाएंगे हाँ कि अब हम पढ़ लिए हैं सारे टॉपिक्स को, अब हम सोच सकते हैं बैठने के लिए। तो चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन तैयारी भी समय मांगती है। तो मैं बोल रहा 10 से 12 महीने लग करके तैयारी करिए, लग करके 10 से 12 महीना लग करके तैयारी करिए। एक एक टॉपिक को पढ़िए, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे वो आव्यूह हो, चाहे वो चाल समय दूरी हो, चाहे वो औसत हो, एक एक टॉपिक को रट करके पूरा बैठ जाइए। इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम का प्रश्न पूछा पहली बार व्यापम, पीएससी पूछता है इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम, किस्त वाले प्रश्न को। हर बैच में मैं सब इंस्पेक्टर बैच हो, शिक्षक बैच हो, वार्डन का बैच मैंने पढ़ाया, पीएससी के बैच मैंने पढ़ाए, जितने भी बैच मैंने पढ़ाए, व्यापम के जो कंबाइंड बैच मैंने पढ़ाए, हर बैच में ये 45 मिनट पढ़ाता हूं मैं इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम को। 45 मिनट में एक प्रश्न समझाता हूं इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम का, हर एक कहानी उसके पीछे कि क्या बैंक को फायदा, आपको क्या फायदा इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम में, सारी बातें 45 मिनट में एक प्रश्न, एक एक चीज पढ़ाता हूं। 100 मान के बना लो, 10 मान के बना लो, पी मान के बना लो, उसी प्रश्न को पूछा है। अब बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो व्यापम आज तक पूछा नहीं है, व्यापम तो यही सब पूछता है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 3/2 गुनी हो गई, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे, तो दर बताओ क्या होगी। अरे ऐसे प्रश्न हमेशा थोड़ी पूछेगा, आज तक नहीं पूछा था इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम को व्यापम, पहली बार मेरे को लगता है कि इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम पूछा है साधारण ब्याज का, और बहुत आसान है अगर पढ़े होते तो, और बुक से पढ़ेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा वो। 45 मिनट 40 मिनट में मैं एक पूरा प्रश्न, एक एक कहानी उसके पीछे की कि बैंक को ये फायदा है, बैंक को इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम का जो आप जब सीखेंगे ना तो समझ में आएगा कि बैंक को फायदा क्या है, आपको फायदा क्या है, ये सारी बातें समझाता हूं। तो समय देना पड़ेगा, मान के चलिए कि 8 9 10 घंटे किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तब वहां से एक प्रश्न आने की संभावना है, और उस एक प्रश्न को आप अच्छी से बना पाएंगे। समझ आ रहा है? चैप्टर सारे कवर करने हैं, जितने लिखे हैं, कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते आप कि सर ये नहीं आता है इसको छोड़ दो, ये नहीं आता है इसको छोड़ दो। सारे चैप्टर कवर करने होंगे और एक एक पॉइंट को कवर करना होगा। तो थोड़ा समय दीजिए, अच्छी से तैयारी करिए। रीजनिंग आसान है, रीजनिंग बन जाएगा, चाहे व्यापम का हो पीएससी का हो, रीजनिंग आसान है। अप्रोच अगर आपने पकड़ लिया है, मेरे क्लास के बच्चों से पूछो रीजनिंग कैसे बनाए हैं वो, 18 19 19 20 20 क्वेश्चन, अरे मैराथन देख के बना दिए हैं वो। अप्रोच मैंने सिखाया है, कैसे सोचें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को, कैसे कोड को डिकोड करें सर, कैसे सीरीज का लॉजिक खोजे, कैसे एनालॉजी का लॉजिक खोजे, लुप्त पद का लॉजिक कैसे खोजे, लॉजिक खोजना सिखाया मैंने उनको। अप्रोच किस प्रकार से आगे बढ़ें, तो बहुत कुछ है जानने को, समझने को। तो समय दीजिए, सबसे पहली बात समय दीजिए, समय आपको लगेगा। समय अगर अच्छी से देंगे, एक बार मैं बोल रहा हूं कि 10 से 12 महीने की तैयारी करके बैठ जाइए। जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं 10 से 12 महीने, इवन जो 2-3 महीने ही तैयारी किए थे अमीन पटवारी की, 2-3 महीना में कोई एग्जाम नहीं निकलता भाई, 2-3 महीना में कोई एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाता है। और इतना डीप पूछ रहा है जहां पे आपको मेहनत लगेगी। अब खुद सोचो ना, मैंने 11 घंटे की एक मैराथन क्लास ली थी और लगभग 6 घंटे की एक मैराथन क्लास, 17 घंटे में मेरा ज्योमेट्री मेंसुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, छूट गया था, 3D पूरा छूट गया था, 2D के बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए थे। सोचो 17 घंटे में मेरा ज्योमेट्री मेंसुलेशन पूरा नहीं हो पाया था, और यहां से क्वेश्चन आए 3-4, मैंने बोला था 4-5 क्वेश्चन कम से कम दिख जाएंगे, और दिखे हैं यहां से क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज को लेके, फॉर्मूले को लेके, कंसेप्ट को लेके। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। गणित लगभग 100 घंटे पढ़ना पड़ता है तब जाके गणित कवर होता है, लगभग, कम से कम बोल रहा हूं 100 घंटे कम से कम गणित के लेक्चर्स होते हैं, 100 घंटे कम से कम, तब जाके गणित आपका सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, केवल ट्रिक्स के पीछे मत भागो, केवल ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो गणित नहीं बनने वाला। आपको पूरा बेसिक सीखना होगा, आपको सारे कंसेप्ट पकड़ के चलने होंगे। तो सारा बेसिक सीखोगे, सारे कंसेप्ट सीख के चलोगे, तब गणित आपसे बनेगा। तो थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ये पहले सीजीपीएससी प्री और व्यापम, देखो यही बैच जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि एक लॉन्ग टर्म तैयारी करिए, तो सीजीपीएससी प्री प्लस सीजी व्यापम। सीजीपीएससी प्री कौन सा, 2026 वाला, मतलब जो फरवरी 2027 में होगा,
जो फरवरी 2027 में होगा, उस वाले सीजीपीएससी प्री की बात कर रहा हूं। 2026 पीएससी प्री जो कि 2027 में होगा, मतलब कौन सा सीजीपीएससी प्री? जो 2027 फरवरी में होगा, पीएससी 2026 जिसको बोलेंगे अपन, क्योंकि 2026 में उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो पीएससी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि फरवरी 2027 में होगी, वो प्लस व्यापम की संपूर्ण तैयारी, सीजीपीएससी प्री और व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के एक विशेष कॉम्बो बैच हम ला रहे हैं। ये जो कॉम्बो बैच है ये आरंभ हो रहा है, देख सकते हैं 11 दिसंबर 2025 से। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का समय होगा। इसमें व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे बात करूं मैं आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, सम परीक्षक और व्यापम की अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। इवन एसआई का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच है, जैसा कि मैंने बोला 10 से 12 महीने की अवधि रहेगी इस बैच की, और 11 दिसंबर 2025 से आरंभ हो रहा है। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारे रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको इसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी दिया जाएगा। प्रथम 50 विद्यार्थियों को फीस में 20% की छूट भी दी जाएगी। बैच के अभ्यर्थियों के लिए बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। 3 मुख्य विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी, जिसमें मैं गणित विषय डील करूंगा, बघेल सर छत्तीसगढ़ विषय डील करेंगे और निखिल सर, जिनका अभी सीजीपीएससी 2024 में रैंक 92 भी आया है, ये संविधान विषय डील करेंगे। बेसिक से एडवांस तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें जैसी तैयारी मैं बोल रहा हूं, एक बढ़िया एक सिस्टमेटिक तैयारी करके बैठ जाइए। उसके बाद व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स को दीजिए आप। सारा कुछ बनेगा, हर विषय बनेगा, लेकिन एक बार थोड़ा तैयारी करिए, एक बार एक सिस्टमेटिक तैयारी करके बैठिए। तो पहले एक सिस्टमेटिक तैयारी हो जाएगी। 10 से 12 महीने की चुनाव से पहले लाइन से एग्जाम्स होंगे, लेकिन उससे पहले संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए। हर विषय को पढ़ के बैठिए, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि एक भी विषय में मार खा जाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एक भी विषय वीक रह जाएगा तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एक भी टॉपिक वीक रह जाएगा तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। इतना ज्यादा कंपटीशन है व्यापम की परीक्षाओं में या सेंट्रल की परीक्षाओं में। और एक बार ऐसी तैयारी करके बैठ जाइए, सेंट्रल के एग्जाम भी आप दे पाएंगे। जैसे अभी एग्जाम आया है AMRS का जो एग्जाम आया है, NTPC का जो एग्जाम आता है रेलवे का, बैंकिंग के जो एग्जाम्स आते हैं, एक अप्रोच समझ में आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस बैच की तैयारी करेंगे आप, इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। अप्रोच समझ में आएगा, पढ़ना वही है, अप्रोच थोड़ा बदलना होगा। किसमें किसका वेटेज ज्यादा है, ये सब बहुत कुछ जानने समझने को है, लेकिन उसके लिए समय दीजिए, तैयारी करिए। पेपर जो है टफ नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूं। अमीन पटवारी का चाहे गणित के क्वेश्चंस हो चाहे रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, पेपर टफ नहीं था। देख सकते हैं चाल समय दूरी के कितने आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए 1-2 प्रश्न में मान रहा हूं कि ये आप भी वगैरह पूछ लिया था, बाकी तो साधारण ब्याज का हो, चाहे आप देख सकते हैं लस मस का हो, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न हो, वी बॉड मास का प्रश्न आया है, तो बाकी प्रश्नों में तो दम नहीं था। कुछ प्रश्न अलग थे, पूछने का तरीका मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा अलग हो गया है। अगर बेस बना के रखे हो, हर एक टॉपिक पे आपकी पकड़ है तो आराम से आप बना लोगे। मैथ्स कुछ भी पूछ ले सामने वाला, बना लोगे आप। तो तैयारी करिए, थोड़ा समय दीजिए, हड़बड़ाइए मत। थोड़ा समय अगर आप दे सकते हैं 2 साल का लगभग, तो आप एक बार 10-12 महीने पढ़ के बैठिए। उसके बाद एग्जाम्स जितने भी होंगे सारे एग्जाम्स दीजिए, सारे एग्जाम्स निकलेंगे। देखना आपसे सारे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आप, लेकिन एक बार अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। 1 महीना 2 महीना की तैयारी से काम नहीं चलने वाला। और गणित और रीजनिंग बनेगा, आप विश्वास रखिए। बेस को पकड़िए, बेसिक से तैयारी करिए। पूरे बच्चे बना के आए हैं, इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम तक बच्चे बना के आए हैं, समझ आ रहा है। ज्योमेट्री मेंसुलेशन के क्वेश्चंस बना के आए हैं जो पढ़ लिए थे पूरा। रीजनिंग तो बनाई है, मैथ्स के क्वेश्चंस भी बना के आए। चाल समय दूरी में क्या ही पूछा है यार, इसको टफ बोल रहे हैं बच्चे। इधर से एक आदमी निकला, इधर से एक आदमी निकला, दोनों के बीच की दूरी दिया है, कितने समय में दोनों मिलेंगे, इसमें क्या ही है। समय बराबर ये दूरी बटा दोनों का चालों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों की चालें सहायक हो जाएंगी उस दूरी को कवर करने के लिए। बेस को बनाइए। औसत चाल कैसे निकालेंगे, इसके स्टेप्स पता होने चाहिए आपको कि औसत चाल निकालना कैसे। पूरा बेसिक है, पूरा कंसेप्ट है। एक एक चीज को पढ़िए, शॉर्टकट पढ़िए मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी को पहले पढ़ के बैठिए, तब शॉर्टकट में आइए, तब प्रश्न बनेंगे।
बाकी आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम से, अनुभवी टीम है, अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं जो कि आपसे जुड़ेंगे, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच है, प्री और व्यापम की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी, सेंट्रल के एग्जाम्स की भी तैयारी इसमें हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर जितने भी होते हैं उसकी तैयारी यहां पर हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ के कॉमन तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क पर यह बैच आरंभ हो रहा है, छूट भी है प्रथम 50 विद्यार्थियों को 20% की। तो जुड़िए इस बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। एक वीडियो में प्लान किया हूं, उसका पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा मैं कि क्या कर सकते हैं, कौन से एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए आपको। बहुत सारे एग्जाम, करीबन सेंट्रल के और पीएससी और व्यापम के एग्जाम्स का कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। अप्रोच किसमें कैसा रहना चाहिए, किसमें किस विषय का वेटेज ज्यादा है, इस वीडियो का एक प्लानिंग चल रहा है, पूरा डेटा मैंने निकाला है, पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा मैं। सेंट्रल के सारे एग्जाम्स जो आप दे सकते हैं, व्यापम के एग्जाम्स जो चुनाव के टाइम पे आएंगे, पीएससी का जो सबसे बड़ा राज्य का एग्जाम है राज्य सेवा परीक्षा, उसमें क्या अलग है, वनडे एग्जाम्स में पूरा एनालिसिस आपको हर एक एग्जाम का समझाऊंगा, किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्द ही ये वीडियो आपको मिलेगा, जुड़े रहिए उड़ान के चैनल के साथ में। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी जो आगे की तैयारी के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। और उड़ान के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैराथन क्लासेस हमारी आ ही रही हैं, देख सकते हैं आप। टेट को लेकर के भी बहुत जल्द हम मैराथन क्लासेस प्लान करेंगे, और जो पीएससी प्री का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसको देखिए, उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।